हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम आज क्लॉज को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमको सेंटेंस पढ़ना है, पर सेंटेंस पढ़ने से पहले क्लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं देखता हूं कि कॉलेज एग्ज़ाम्स में, स्कूल एग्ज़ाम्स, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर उनको गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो के बाद वो दिक्कतें आपको ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज होता क्या है। क्लॉज इज, इसको अगर हिंदी में देखें तो कहा जाता है उपवाक्य। ठीक है, क्लॉज का अगर हम हिंदी मतलब निकालें मित्रों तो वो होता है उपवाक्य। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह होता है दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ही स्माइल्स, वो हंसता है, तो आप बोलोगे सर अगर इसको क्लॉज बोल देंगे तो फिर सेंटेंस क्या है। तो पहले हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस की बनावट कैसी होती है नॉर्मली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दिक्कतें खड़ी हो गई हमारे सामने कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जानने के बाद भी हमको जो है सेंटेंस और क्लॉज में अंतर समझ में नहीं आ पा रहा है। तो देखिएगा, क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है, इसका एक मीनिंग भी होता है, पर कंप्लीट मीनिंग हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। और क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस का ही भाग होता है। जैसे कि मैंने कहा आई नो व्हेन शी कैम बैक, है ना, मुझे पता है वह कब वापस आई। तो एक देखिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। आई नो, मुझे पता है, क्या पता है भैया, कि व्हेन शी केम बैक, कि वह वापस कब आई थी। मतलब इस सेंटेंस में हम देखेंगे आई नो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और शी वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अलग अलग है। ठीक है ना, जो कि एक कंजंक्शन या कनेक्टर जिसको हम कह लें, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका जो है क्लॉज वाला पार्ट कहलाता है। समझ में आ गई ना। मतलब क्लास जो होता है, क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है जिसमें, और एक वर्ब होता है, एक मीनिंग होता है, पर कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर ये भी ठीक है, परंतु क्लॉज में और फ्रेज में फिर क्या अंतर है, ये भी एक सवाल उठता है। तो देखो, क्लॉज में ये फ्रेज वर्सेस क्लॉज की बात अगर करते हैं तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, पर यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। मतलब फ्रेज कुछ शब्दों का एक समूह होता है जिनका मतलब होता है पर कंप्लीट मतलब नहीं होता, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा। अब जैसे कि मैंने कहा शी वेक्स अप, वो उठती है, तो ये एक सेंटेंस या क्लॉज कह सकते हैं इसको अपन। अब मैंने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अब अर्ली इन द मॉर्निंग एक शब्दों का समूह है, इसको हम फ्रेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि ना इसमें सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, और ना इसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये है फ्रेज। जैसे कि मैंने कहा द सन राइजेस, तो इसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, सूर्य उदय होता है, या सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्लॉज भी कह सकते हैं। अब इन द ईस्ट अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि पूर्व में उदय होता है या पूर्व से उदय होता है, तो ये इन द ईस्ट क्या है दोस्तों, ये शब्दों का एक समूह है जिसका मतलब तो है पर कंप्लीट मतलब नहीं है, और अपने अर्थ के लिए इन पर निर्भर भी कर रहा है। साथ में ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है, तो ये कहलाएगा आपका फ्रेज। आई होप क्लॉज में और फ्रेज में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड subject and a verb, while phrase is a group of sentence which does not have subject and verb। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि क्लॉज अलग है और फ्रेज अलग है। आगे हम चलते हैं तो अगर हम देखें मित्रों, तो क्लॉज जो है अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। मतलब क्लॉज जो एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एक एडवर्ब का काम कर सकता है, और एक नाउन का काम भी कर सकता है। मतलब एडवर्बल क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हो सकता है, या नाउन क्लॉज भी हो सकता है। साथ में क्लॉज को पढ़ने से पहले अगर हम सेंटेंस में अगर दो क्लॉज आते हैं तो दो प्रकार के क्लॉज हो सकते हैं। एक होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम स्वतंत्र उपवाक्य कहेंगे, और एक हो जाएगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज।
ठीक है ना, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी और वाक्य पे या अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और वहीं डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने कंप्लीट सेंस के लिए जो है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसको अपन बोलते हैं उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि मैंने कहा आई नो व्हाट शी इज डूइंग, मुझे पता है वह क्या कर रही है। अब ये सेंटेंस देखिए, आई नो, मैं जानता हूं, ये एक बात अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, पर व्हाट शी इज डूइंग, जो वह कर रही है या वह क्या कर रही है, अब इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल रहा है। ये अपने आप में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। आई होप ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक क्लॉज एक वाक्य में एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम कर सकते हैं। तो अपन इसी चीज को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा कि भाई द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड कैप इज माय कजिन, कि वह लड़का जो कि लाल टोपी पहने हुआ है मेरा कजिन है। तो यहाँ इस लड़के की विशेषता क्या है, लाल टोपी पहनना। तो इस लड़के की यानी कि नाउन की विशेषता दिखा रहा है, यानी कि नाउन की विशेषता दिखाने वाले शब्द हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये हु से लेके ये पूरा पार्ट आपका काय का काम कर रहा है, नाउन की विशेषता। तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एक और बात बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। कई इंटरव्यूज में मेरा जो है इंग्लिश फैकल्टीज के लिए जो इंटरव्यू होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाते हुए देखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज को किस और नाम से जाना जाता है, तो वह है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज की बात करते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। अब अगर मैंने कहा कि भाई आई कांट से, मैं नहीं कह सकता व्हाट हैपेंड दैट डे, मैंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, मतलब क्या नहीं कह सकता, उस चीज के बारे में, उस थिंग के बारे में नहीं कह सकता, क्या, व्हाट हैपेंड दैट डे, कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहां पर पर्टिकुलर किसी थिंग की बात हो रही है जो कि एक नाउन है, तो इसीलिए ये पूरा जो अंडरलाइन पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, आपका नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सेंटेंस में मित्रों एक नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी की बात करते हैं हम। जैसे कि बात करें एडवर्बल की, बात करें एडवर्ब क्लॉज की। जैसे कि मैंने कहा आई पुट ऑन माई वेट, मैंने अपना वेट बढ़ा लिया या मेरा वेट बढ़ गया है। व्हेन आई स्टॉप्ड रनिंग, जैसे ही मैंने रनिंग बंद की मेरा वेट बढ़ गया। देखो यहाँ पर आई पुट ऑन, ये एक वर्ब है, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है। अब इस वर्ब के लिए बता रहा है, क्या बता रहा है, क्यों बढ़ गया भैया। इस वर्ब के बारे में क्या बताया, व्हेन आई स्टॉप्ड रनिंग, कि जब मैंने दौड़ना बंद किया मेरा वजन बढ़ गया। तो यहाँ पर इस पुट ऑन वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई करके बता रहा है कि भैया आपका वजन क्यों बढ़ा, कब बढ़ा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि आज की वीडियो में हमने देखा कि क्लॉज क्या होता है। तो हमने देखा क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। क्लॉज और फ्रेज दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। इसका मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हो सकता है, ये बात हमने देखा। सेंटेंस और क्लॉज अलग अलग हैं, एक सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लॉज हो सकते हैं। हम अलग अलग क्लॉज को भी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि आत्मनिर्भर होता है, किसी अन्य सेंटेंस पर या अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता। वहीं डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए जो है किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर करता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज हम कहते हैं, ठीक है। क्लॉज को अभी हम आगे और तरीके से समझने वाले, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ क्लॉज है ना, उसकी वर्किंग कैसे है, उनको पहचानते कैसे हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आज का ये डेफिनेशन वाला वीडियो और जो क्लॉज को और फ्रेज से अलग करने वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आए हैं तो लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।